नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युत की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन नंबर आज पढ़ेंगे अपन लेसन नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। देखिए लेसन नंबर फर्स्ट जो है वो यूनिट फर्स्ट से लिया गया है, जिसका नाम है स्थिर विद्युत की। तो लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले, लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले अपन स्थिर विद्युत की के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत की क्या होती है? तो देखिए स्थिर विद्युत की क्या होती है। स्थिर विद्युत की को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत की कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे यूनिट के अंदर आवेश जो होगा वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। और हम जानते हैं स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो हम सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार इसको बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है और आपका प्रैक्टिकल में जो वाइवा लगता है उसमें भी पूछ लिया जाता है कि गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है और स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अपन ने स्थिर विद्युत की पढ़ी है। ये एक भौतिक विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। और आज हम इस यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही लिखा है, मैंने इसके आगे लगा दिया है विद्युत आवेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले अपन को विद्युत आवेश को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विद्युत आवेश ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो देखिए अब अपन पढ़ते हैं लेसन नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? ये सबसे पहले अपन अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई दो वस्तुएं हैं, उनको जब घर्षण करवाया जाता है तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। देखिए धनावेशित क्यों हो गई? जो वस्तु धनावेशित होती है वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है और जो वस्तु ऋणावेशित होती है वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो उसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? कम पड़ जाते हैं, जिसके कारण ये धनात्मक आवेशित हो जाती है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, इसलिए वह क्या हो जाती है? ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। देखिए जब कोई भी वस्तुओं को आवेशित करना होता है तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास में ये कोई बॉडी है, इसको अपन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल लिया। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेंगे तो यह हो जाएगी धनावेशित। और मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? किसी भी बॉडी को आवेशित करता है। तो अपन
अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। वैसे आवेश क्या होता है कि अपरिभाषित है, लेकिन फिर भी इसकी एक टीचर्स क्या करते हैं, इसकी परिभाषा दे देते हैं। अपनी बुक में भी इसकी परिभाषा दी हुई है। विद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, तीसरे प्रकार का कोई चार्ज या आवेश नहीं होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। वैसे धनात्मक कोई आवेश नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। और दूसरा ऋणात्मक आवेश जिसके पास में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसका स्नैपशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, फिर अपन आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलोम होता है। देखिए आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और एक कूलाम इक्वल्स टू होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आवेश का मात्रक होता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलोम होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, जिसे ESU स्थिर विद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कहते हैं। और 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या
3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होता है। ओके, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, इसका CGS पद्धति में मात्रक और SI मात्रक निकाल लिया है। अब अपन बताते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। फेराडे, कई इसको बोलते हैं फेरेड, जबकि ये फेरेड नहीं होता है, फेराडे होता है। और एक फेराड इक्वल टू कितना होता है? एक फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। देखिए, कूलम भी आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है, लेकिन इसको अपन छोटे छोटे मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक मिली कूलम 10⁻³ कूलम, एक माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, एक नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम और एक पीको कूलम 10⁻12 कूलम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स आवेश की विमा। आवेश की विमा, आवेश की विमा देखिए क्या होती है। मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था कि जब किसी भौतिक राशि की अपन को विमा ज्ञात करनी होती है तो उसे अपन क्या करते हैं, मूल मात्राओं में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपन जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा जो होती है, धारा वो होता है आवेश बटा समय। ये होता है विद्युत धारा होती है। धारा को I बोलते हैं, आवेश को Q बोलते हैं, समय को T बोलते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। देखिए, विद्युत धारा भी मूल मात्रक, समय भी मूल मात्रक, तो इस प्रकार से आवेश की विमा हो जाएगी। दिखाई पड़ रहा है क्या? देखो इधर दोबारा देख लीजिए। अपन क्या करेंगे, आवेश की विमा ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, विद्युत धारा इक्वल टू कितना होता है, विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा को अपन क्या करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, Q/T। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, IT। देखिए, आवेश जो होता है विद्युत धारा और समय का मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी विमा कैसे ज्ञात करेंगे। आवेश की विमा बराबर विद्युत धारा की विमा A1 और समय की विमा T1। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो फर्स्ट बुक है बहुत बार इसका यूज़ आएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र की विमा निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालनी है, फ्लक्स की विमा निकालनी है, तो ये हर जगह काम में आता रहता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ये बताएं कि इसमें कोई कमी हो तो हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।